सो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो प्यारे साथियों, आप लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, तो प्यारे साथियों आज के जितने भी हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं बिल्कुल फ्यूल टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये आपको कक्षा 10वीं के लिए है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नई बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और एक बात इसमें और है कि जो आपको मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तो उसको आपको एक बार रिवाइव भी जरूर करवा दूंगा। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ये जो आपका चैनल है आप लोग के लिए एडवांस रहेगा, फुल टू एडवांस है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइव भी करवाऊंगा इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न करा है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर है, वियतनाम में है कि थाईलैंड में है कि लाओस में है कि कंबोडिया में है। तो प्यारे साथियों देखिए, अंकुरवाट के जो मंदिर है यहाँ पर हो जाएगा आपका, कहाँ पर हो जाएगा, कंबोडिया में हो जाएगा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ में स्थित है, तो कंबोडिया में। ठीक है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ में स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका कहता है कि जो आपका हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये वासी थे कि फ्रांसीसी थे कि पुर्तगाली थे कि डच थे। मेरे साथ जल्दी बता दीजिए दूसरा नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम जो व्यापारी थे वो कौन थे, आपका पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन वो जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न जो है करा है, हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांसीसी कहे जाते थे कि शासक वर्ग कहे जाते थे कि कोलोन कहे जाते थे कि जनरल कहे जाते थे। प्यारे साथी जल्दी बता दीजिए कि जो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी थे उनको क्या कहे जाते थे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलोन। ठीक है, कोलोन हो जाएगा। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न जो है आपका कर रहा है, नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहासनु जो थे कहाँ के शासक थे। प्यारे साथियों ऑप्शन देख लीजिए, वियतनाम के शासक थे कि लाओस के शासक थे कि थाईलैंड के शासक थे कि कंबोडिया के शासक थे। प्यारे साथियों देखिए, नरोत्तम सिंहासनु जो थे यहाँ पर ही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, नरोत्तम सिंहासनु जो थे कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। या तो एक बार और से करवा देते हैं कि जो नरोत्तम सिंहासनु थे कहाँ के थे, कंबोडिया के थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब जो है आपका अगला प्रश्न है पांचवा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, हो ची मिन, दूसरा में है फाइन बोई चाउ, और दूसरा में है कुआंग है, और तीसरा चौथा में है त्रिभु है। मेरे साथियों जल्दी बता दीजिए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। पांचवा नंबर का जल्दी बता दीजिए। देखिए पांचवा नंबर का हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फान बोंग चाओ, फान बोई चाओ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो मार्च 1946 ईस्वी में जो हुआ था फ्रांस और वियना के बीच समझौता हुआ था उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। प्यारे साथी छठा नंबर का जल्दी बता दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो प्यारे साथी देखिए, मार्च 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता होने वाला था उसको हम क्या हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन और जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन और जो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो है सातवां नंबर का, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। फिर से एक बार क्वेश्चन कराते हैं, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका में को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए,
रसेल किए थे, कि हो ची मिन किए थे, कि नरोत्तम सिंहासनू किए थे, कि रूसो किए थे? तो प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए यहाँ पर कौन हो जाएगा। देखिए जो आपको किस दार्शनिक ने जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा रसेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसेल। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, रसेल, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला जो है यहाँ पर अगला कर रहा है प्रश्न कि 8वां नंबर कहता है, मेरे साथियों 8वां नंबर जो प्रश्न देखिए करा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कौन थे हिंद चीन में? एक बार फिर से क्वेश्चन, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, अंतिम जो युद्ध समाप्त हो रहा था हिंद चीन में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? वाशिंगटन थे, कि निक्सन थे, कि जॉर्ज बुश बुश से थे, के जॉर्ज बुश थे, कि रूजवेल्ट थे? प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि जो हिंद चीन में अंतिम युद्ध चल रहा था, वो युद्ध के समाप्ति के बाद जो आपका अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निक्सन। ठीक है ना। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, हुआ 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 आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था, कि धार्मिक था, कि साम्राज्यवादी था, कि क्रांतिकारी था? जल्दी बता दीजिए कि जो आपका हुआ हुआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था? प्यारे साथियों देखिए 9वां जो है, 9वां का हो जाएगा डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। हुआ हुआ जो था यहाँ क्रांतिकारी तो था ही लेकिन धार्मिक भी था, क्रांतिकारी तो था ही लेकिन धार्मिक भी था, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब अगला देखिए 10वां नंबर कह रहा है, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? 10वां नंबर का जल्दी बता दीजिए। देखिए 1954 ईस्वी में हुआ था, कि 1960 ईस्वी में हुआ था, कि 1950 में हुआ था, कि 1946 में हुआ था? प्यारे बच्चों देखिए आपका जो जिनेवा समझौता हुआ था कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न कहता है कि वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, वियतनाम जो था उसका एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1970 में हुआ था, कि 1980 में होता है, कि 1979 में होता है, कि 1875 में होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो वियतनाम का जो हुआ था एकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मेरे साथियों डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। ठीक है ना, 1875 ईस्वी में क्या हो जाएगा? वियतनाम का जो हुआ था एकीकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है कहता है, अनामी दल के संस्थापक, अनामी दल जो था उसके संस्थापक कौन थे, यानी कि उसको बनाए कौन थे? तो ऑप्शन में देख लीजिए, जॉन गुयेन आई, और होची मिन, और यहाँ बाओ दाई, और फान चू चिन थे। तो देखिए अनामी दल के जो संस्थापक थे यहाँ पर ही 12 नंबर का ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 12 नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन गुयेन आई जो थे। ठीक है ना, अनामी दल का जो संस्थापक थे याद रख लीजिएगा, जॉन गुयेन आई थे, जॉन गुयेन आई थे। ठीक है ना, जॉन गुयेन आई थे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, दियन दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? मेरे साथी जल्दी बता दीजिए, दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? ऑप्शन देख लीजिए, पुर्तगाल हारा था, कि फ्रांस हारा था, कि काम्बोडिया हारा था, कि अमेरिका हारा था? जल्दी बता दीजिए कि दियन बियन फू के युद्ध में कौन हारा था? तो यहाँ पर 13 नंबर का हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हारा था? तो यहाँ से फ्रांस जो हारा था। ठीक है ना, फ्रांस हारा था, दियन बियन फू के युद्ध में फ्रांस हार गया था। ठीक है। चलिए उसके है प्रश्न नंबर 14वां कहता है, क्रांतिकारी क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? 14 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर है, फान फान बोई चाउ हो ची मिन थे, कि कुआंग दे थे, कि सुवनन फुमा थे? पहले साथी जल्दी बता दीजिए कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? दुई तान होई के नेता जो आपका थे, ऑप्शन और प्यार साथी हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 14 नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फान बोई चाउ जो थे हुई दुई तान हुई के नेता थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया? जापान जो था हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1919 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, और 1942 ईस्वी में। तो जापान जो था वो हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया था? तो ऑप्शन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कब जब जापान पर जमा लिया था कब्जा, जापान पर कब जमा लिया था? तो 1940 ईस्वी में। ठीक है ना,
1940 ईस्वी में जो था कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जो आपका देखिए अगला है 16 कि स्कॉलर विद्रोह कब हुआ। स्कॉलर विद्रोह कब हुआ, जल्दी बता दीजिए। 16 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1868 ईस्वी में हुआ था कि 1872 ईस्वी में होता, कि 1866 ईस्वी में होता, कि 1864 ईस्वी में होता। तो जो आपका है यहाँ पर ही स्कॉलर विद्रोह जो था 1868 ईस्वी में होता। कब होता, 1868 ईस्वी में। तो याद रख लीजिएगा 1868 ईस्वी में स्कॉलर विद्रोह, 1868 ईस्वी में स्कॉलर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो आपका जो है 17वां कर रहा है, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने अपना कहाँ केंद्र बनाया था, मलक्का में बनाया था, कि अन्नाम में बनाया था, कि तोकीन में बनाया था, कि अंकोरवाड़ में बनाया था। देखिए पुर्तगाली जो थे वह कहाँ पर ये अपना केंद्र बनाए थे, तो यहाँ पर ये जो बनाए थे आपका हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, मलक्का में बनाए थे। ठीक है ना, मलक्का में बनाए थे पुर्तगाली अपना, ठीक है ना, केंद्र बनाया था। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था। वियतनाम जो युद्ध जो लड़ाई हो रहा था उसके समाप्ति के समय जो थे वो कौन वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो देखिए जॉर्ज वाशिंगटन थे, कि निक्सन थे, कि जॉन एफ केनेडी थे, कि एफ रूजावेल्ट थे। यहाँ पर ही प्यार बच्चों देखिए आपका जो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन और बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निक्सन। निक्सन जो थे यहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब वियतनाम युद्ध की समाप्ति हो रहा था तब। चलिए अगला जो है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रांतिकारी है, सुधारक है, पथ दर्शक है, पथ प्रदर्शक है, और दार्शनिक है। तो देखिए हो ची मिन जो है, हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है, पथ प्रदर्शक। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पथ प्रदर्शक। चलिए अगला देखते हैं। अब जो आपका 20वां नंबर प्रश्न कहता है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन देख लीजिए 20वां का, 1943 ईस्वी में हुआ था, कि 1944 ईस्वी में हुआ था, कि 1945 ईस्वी में हुआ था, कि 1946 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, चलिए 20वां के बाद हम 21वां की ओर आ गए हैं। तो कह रहा है अंकोरवाड के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोरवाड जो था मंदिर वो कौन बनवाए थे। 21वां का जल्दी बता दीजिए। तो कि श्रीमार ने बनवाया था, कि कंबू स्वयं भूव ने बनवाया था, कि सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, कि नरोत्तम सिंहासनुक ने बनवाया था। तो देखिए अंकुरवाड का जो मंदिर है वो कौन बनाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था। सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है ना, अंकुरवाड का मंदिर सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 22वां नंबर कह रहा है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। अमेरिका जो था रबर के बागान पर किस तरह के रसायन का छिड़काव किया था। जहरीला था, कि नापाम था, कि एजेंट ऑरेंज था, कि माइले ली था। माइली जल्दी बता दीजिए कि अमेरिका जो था रबर के बागान पर किस प्रकार के रसायन का छिड़काव किया था। तो यहाँ पर अमेरिका जो था किस प्रकार का किया था, तो यहाँ पर जहरीला हो जाएगा। यहाँ पर जहरीला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 22वां नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न, काम्बोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। काम्बोडिया जो था फ्रांस का संरक्षित राज्य यानी कि सुरक्षित, कोई से न लगा न वहाँ पर कोई लड़ा झगड़ा कोई नहीं करता। बताइए कौन बना, कब बना था। 1862 में बना था, कि 1863 में बना था, कि 1873 में, कि 1874 में। कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए कि जो कम्बोडिया है यहाँ पर ही कम्बोडिया कब बना था। तो यहाँ पर ही हो जाएगा ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1863 में बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर प्रश्न जो आपका है कह रहा है लाल खमेर सेना किसकी थी। लाल खमेर सेना किसकी थी। तो लाल खमेर सेना देखिए कैप्टन कंगाली की थी, कि सिंहासनु की थी, कि पोट की थी, कि हेंग सामरीन की थी। जल्दी बताइए लाल खमेर सेना किसकी थी। तो लाल खमेर सेना जो था वो किसका था, तो सिंहासनु का था। सिंहासनु जो थे वो लाल समीर सेना रखते थे। तो यहाँ पर जब आपका होगा ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 25वां नंबर प्रश्न कर रहा है तोकिन फ्रू वियतनाम में तोकिन फ्रू स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। वियतनाम में तोकिन फ्रू जो है स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
ऑप्शन देख लीजिए, सैनिक शिक्षा देने के लिए, पारंपरिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए और पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर जो 25 नंबर का हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, ठीक है। चलिए जो आपका है 26 नंबर प्रश्न का होता है, नियो लियो हकसत, नियो लियो हकसत यानी कि किसकी राजनीतिक पार्टी थी। नियो लियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। ऑप्शन देख लीजिए, हो ची मिन की थी, कि वियत कांग की थी, कि पाथेल लाव की थी, कि जनरल लोन नोल की थी। जल्दी बता दीजिए कि 26 नंबर का कौन हो जाएगा। तो देखिए 26 नंबर का जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 24 नंबर का पाथोल लाव की थी, ठीक है। पाथोल लाव को लियो नियो पार्टी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो आपका है 27वां नंबर प्रश्न करा, वियतनाम में अनामी दल की संस्थापक किसने की थी। स्थापना जो था किसने किया था वियतनाम में, अनामी दल कौन बनाया था। जोयनगु आई ने बनाया था, कि फान बो चाउ ने बनाया था, कि फान चून चीन ने बनाया था, कि हो ची मिन ने बनाया था। देखिए वियतनाम में अनामी दल के स्थापना जो हुआ था वो कौन किए थे। यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जोन गुएन आई, ठीक है ना, जोन गुएन आई किए थे, ठीक है। अगला जो है आपका, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1954 में होगा, कि 1968 में होगा, कि 1974 में होगा, कि 1975 में होगा। तो देखिए संयुक्त वियतनाम, देखिए संयुक्त वियतनाम का गठन जो हुआ था कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है ना, 1975 में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1975। एक लास्ट बचा हुआ है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे। तो 29 नंबर का जो हो जाएगा बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ई हुई न हऊ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। हुइन हो फूसो, ठीक है। चलिए अब हम इसको रिवीजन करवाते हैं हम लोग को। तो चलिए अब हम आपको क्या करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। तो देखिए अंकोरवाट का मंदिर कहाँ में है, तो आप लोग मान लीजिएगा कम्बोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ में है, कम्बोडिया में। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाते हैं, कोलियन कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं, कोलियन कहा जाते हैं। अगला देखिए चौथा नंबर, नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कम्बोडिया के। कहाँ के होते हैं, कम्बोडिया के थे, ठीक है। चलिए अगला जो है 5वां प्रश्न है, करा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। फाउन बोई चाउ ने लिखे थे, ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखे थे, फाउन बो चाउ लिखा था। चलिए अगला प्रश्न, जो छठा प्रश्न करा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, क्या, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब अगला देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। रासियल, क्यों किया था, रासियल, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है आपका 8वां नंबर देखेंगे। तो देखिए आपका आज जो 8वां नंबर, क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के जो थे राष्ट्रपति कौन थे। और जो हो जाएगा यहाँ पर निक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निक्सन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हुआ आंदोलन किस प्रकृति के लिए था। हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक के लिए था, ठीक है ना, क्रांतिकारी धार्मिक के लिए था। अब जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में, ठीक है ना। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ये करा, वियतनाम एक एकीकरण का पूर्ण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो देखिए वियतनाम जो था, एक वियतनाम के एकीकरण जो था 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर का रहा है, कि अनामी अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक जो थे, जोन जोन गुएन आई थे, जोन गुएन आई थे, ठीक है ना। अगला देखिए 13 नंबर, डी एन वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। तो यहाँ पर कौन हारा था बुरी तरह। तब बी हो जाएगा, फ्रांस, फ्रांस, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न जो करा है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे फान बो चाओ, फान बोई चाओ थे, ठीक है ना। जापान में हिंद चीन पर अब कब अधिकार जमा लिया था। जापान में हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, तो 1940 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला देखिए कह रहा है कि अस्कोलर विद्रोह कब हुआ था। तो अस्कोलर विद्रोह जो हुआ था यहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए आपका जो प्रश्न करा, पुर्तगालियों ने कहा
कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो मलक्का में बनाया था। कहाँ बनाया था? मलक्का में बनाया था। अगला देखिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो यहाँ पर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा निक्सन के समय, ठीक है ना, निक्सन के समय। और 18 नंबर का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ दर्शक होता है। क्या होता है? पथ दर्शक होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। पता है आपका, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 1945 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है ना, 1945 ईस्वी में। अगला देखिए, अंकुरवाड के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकुरवाड के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 21वां नंबर का हो जाएगा सी, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। 20वां नंबर है, कर अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो जहरीला का किया था, ठीक है ना, जहरीला का किया था। अगला देखिए, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो था फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो यहाँ पर ही हो जाएगा 23 का बी हो जाएगा 1863, 1863। अगला देखिए, लाल खामेर सेना किसकी थी? लाल खामेर सेना किसकी थी? तो यहाँ पर ही हो जाएगा 24 का बी सिंहासनों की थी, ठीक है ना, सिंहासनों की थी। चलिए अगला देखते हैं। 25वां, अगला जो है 25वां नंबर का, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित हुआ था? तब पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, ठीक है ना, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला करा लियो, लियो किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो लियो पथेटलाव, क्या हो जाएगा? पथेटलाव, 26 का, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर का रहा, वियतनाम में अनामी दल के स्थापना किसने किया था? तब वियतनाम में अनामी दल के स्थापना जो किया था, जोएन आई किए थे, ठीक है ना, जोएन आई। चलिए प्रश्न पर आज, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर ये 1975 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है ना, 1975। अगला देखिए, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो हुआ हुआ आंदोलन का जो था प्रणेता थे, हुइनहक फुसो थे, हुइनहक फुसो थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी हद तक मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।